आके आप दिखाइए, वहाँ ठीक कर देंगे। वही हम आ गए इनके पास। डॉक्टर साहब को दवा दे रही है ना? हाँ, कैसे ना, डॉक्टर साहब तो हमको जिला दिए हैं। और तो कैसे डॉक्टर साहब हमको जिला दिए हैं। अपना हाथ तो सर में रख दीजिए डॉक्टर साहब, आपका बेटे समान है। हाँ बेटा, इतना ही को मेरा बेटा भी है। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस के मित्रों का, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। इस बार भी हम लोग कुछ स्पेशल केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं आप लोगों के पास। सबसे तो की पॉइंट हम ये बता दें कि ये जो ऑपरेशन, दो ऐसा ऑपरेशन हम लोगों ने किया जो इस सेंटर के लिए फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैंने दूसरे सेंटर में किया था, बट चूँकि हमारा सेंटर थोड़ा सा डेवलप करने में टाइम लगा, इसलिए ये सर्जरी अभी तक नहीं कर पाया था। तो अब ये जो ऑपरेशन है पैंक्रियाटिक कैंसर का ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ है। जो हेड ऑफ द पैंक्रियाज में दो पेशेंट थे, एक पेशेंट नजमा खातून 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल, और दूसरी जो हमारे बगल में पेशेंट है वो रिजवाना है, ये भी 60 ईयर्स के अराउंड है। तो दोनों को पैंक्रियाटिक कैंसर था, हेड ऑफ द पैंक्रियाज में कैंसर था जो CT MRI में डिटेक्ट हुआ था। तो अच्छी बात ये थी कि एक ऑपरेशन के दायरे में था, पूरी तरह से ऑपरेशन करके निकाला जा सकता था। ये ऑपरेशन काफ़ी, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद पेट का सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। लगभग 5 से 6-7 घंटे की ऑपरेशन होती है इसमें, और इस ऑपरेशन में पैंक्रियाटिक हेड जो है उसको निकाला जाता है, और आंतों के कुछ हिस्से को और लीवर के नली को काट करके निकाला जाता है, और फिर रास्ता बनाया जाता है, सारा सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। और इसमें इस सर्जरी से रिलेटेड नॉन कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक लीक हो गया, बाइल लीक हो गया, इंट्रिक लीक हो गया। तो ये सब की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जान पे भी बात आ जाती है। तो ये सब बताते हुए, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हुए हमने पेशेंट टेकअप किया, और ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद हमने पेशेंट को ICU में 1-2 दिन शिफ्ट करा के रखा, उसके बाद वार्ड में ले जा कर के पेशेंट को 10 से 12 दिन में इनके डिस्चार्ज हो गई। लगभग ऑपरेशन 1 से 1.5 महीने हो गए हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं और पूरी तरह से अब खाना खा रही हैं, पचा रही हैं, सब चल फिर रही हैं, सारा नॉर्मल एक्टिविटी कर रही हैं। जो इनकी बायोप्सी रिपोर्ट आई उसमें भी ट्यूमर निकला था, और वो ट्यूमर ये भी बताया गया कि वो ट्यूमर मार्जिन फ्री है, यानी पूरी तरह से ट्यूमर निकल चुका है, उसके संक्रमण अब पेट में नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट्स को हम लोग, कैंसर पेशेंट्स को फॉलोअप में रखते हैं, ताकि रेगुलर चेकअप में रखते हैं, और ये देखने के लिए कि कभी कभी फ्यूचर में भी इसके संक्रमण आ जाते हैं, इसलिए ये हम लोग पे फॉलोअप में रहेंगी। इस ऑपरेशन को करने में मैं था, डॉक्टर शहबाज, माई सेल्फ, मेरे साथ एक और सर्जन थे और असिस्टेंट थे 3-4, और बगल में हमारे डॉक्टर राजीव जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, उनका इन्होंने काम किया था। तो ये हमारी इंटायर टीम थी जो इस सर्जरी को हम लोगों ने किया। As you told before, it's high risk operation. So how you prepare yourself before operating? We do a lot of preparation in these kinds of patients. Actually, a proper workup is very necessary to give the best result for any surgery. Especially these kind of patients, we do all the routine investigations. First of all, we reach to a specific diagnosis. Ultrasound gave us idea about tumor in the head of the pancreas. We further did CT abdomen, which confirmed the ultrasound finding and also defined that it is limited to the head of the pancreas, about 2 centimeter tumor size, and it was not spread to any other area like liver or any area. So we could reach to a conclusion that this particular patient can be operated successfully and can be made tumor free. So other routine investigation, blood investigation with surgical point of view we did, so that it can be assessed that the patient can sustain safely this much of long duration surgery, and everything was ensured before surgery. And in these kind of patient there is always chances of bleeding during surgery, so we ensured 3 to 4 units of blood also, so that if bleeding occurs we can cover up with blood transfusion. So all these preparations were done, and successfully we completed the surgery, and the patient was fine after the surgery. हुआ 4-5 दिन पहले। तो
बेटे की शादी थी ना, इनके बेटे की शादी थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे सर्जरी को लेकर के, क्योंकि उनको तो जॉन्डिस डेवलप भी कर गया था उस पेशेंट को, इनको बहुत ही गैस बनना ये वाला ही प्रॉब्लम था। तो इन लोग कन्विंस मतलब नहीं हो पा रहे थे कि वाकई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या हमको। सीटी स्कैन में तो वो पकड़ में आया कि छोटा सा ट्यूमर है। तो एज अ डॉक्टर हम लोग तो इसके सीरियसनेस को समझ रहे थे, लेकिन एज ए पेशेंट ही वो इसके सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे थे। इनको लग रहा था कि शादी कर लेते हैं बेटे का, फिर हम लोग करा लेंगे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हुआ। तो फॉर्चुनेटली वी हैव बीन सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग देम, इनके हस्बैंड, इनके बेटों को, कि देखो। फिर ये और भी इधर उधर इन लोगों ने राय मशवरा लिया। जब इनके पास फीडबैक आया कि नहीं करना ही है आपको, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं, लेट हो जाएगा, शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो रेडियो किए और ये लकीली ये शादी तक ठीक भी हो गई है। बहुत अच्छे से शादी इन्होंने अटेंड भी कर लिया अपने बेटे को। हाँ वही तो कंफर्म, वो तो सीटी स्कैन पे आया जी। तो अब वो वाकई में कैंसर ही था ना, तो बायोप्सी में हम लोग भेजते हैं, तो बायोप्सी में भी उसको जो इतना बड़ा सर्जरी करने का था वो करेक्ट था, वो चैलेंज नहीं कोई कर सकता। और दूसरा कि जितना बड़ा था उतनी ही बड़ा आया उसमें। एक्चुअली कोई भी कैंसर हम लोग निकालते हैं ना, तो उससे 5 मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आंत में अगर करते हैं तो जनरली 5 सेंटीमीटर नॉर्मल आंत को भी काट के साथ में निकालते हैं, ताकि ये मान के चलते हैं कि कैंसर थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली फैला है जो सीटी स्कैन पे नहीं आया। जितना 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो सकता है कि माइक्रोस्कोप लेवल पे 2 नहीं 3 इंटू 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा टिश्यू को भी साथ में चारों तरफ से लेते हैं, ताकि R0 रिसेक्शन हो, मतलब मार्जिन एकदम फ्री हो ट्यूमर से। अगर मार्जिन ट्यूमर है और उसके चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का अगर हमने या 2-2 सेंटीमीटर मार्जिन में अगर ट्यूमर आ गया कि मार्जिन, इसका मतलब हमारा मार्जिन ट्यूमर फ्री नहीं है, इसका मतलब ट्यूमर का कुछ हिस्सा अंदर भी है, बॉडी में भी छूट गया है। तो हम कब कहते हैं कि ट्यूमर फ्री है? तब जब बायोप्सी बताता है कि आप जो ट्यूमर निकाले वो ट्यूमर तो है, और उसके चारों जो मार्जिन है, चारों तरफ का जो कोना है वो उसमें ट्यूमर सेल नहीं है, तो इसका मतलब हमने सही कैंसर फ्री सर्जरी हुआ। यस, समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत सारे रिपोर्ट किए गए हैं और कोई कह नहीं सकता, कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है जिसके घर में कैंसर का हिस्ट्री रहता है। उस चीज़ को कंसीडर करना होता है कि भाई नहीं, उसमें नहीं, कॉज इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंस है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कॉज से नहीं होगा जानने से, उसका जो स्टेज है, किसी भी कैंसर को स्टेजिंग किया जाता है कि किस स्टेज में है। अर्ली स्टेज वाली को ही हम डेफिनेटिव थेरेपी देते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद कीमो का रोल होता है, वो फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट में चला जाता है। जैसे बस किसी तरह से जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो पहले गैस बना, पेट में दर्द हुआ, एक दिन दर्द हुआ, दूसरा दिन दवा सुई ऐसी डॉक्टर नॉर्मल से कराए हैं, तो फिर दूसरा दिन रात में फिर दर्द हो गया। फिर गए सदर हॉस्पिटल, तो वो डॉक्टर देखा, उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड लिख दिए कि अल्ट्रासाउंड कराइए, से लग रहा कि ये गोल ब्लैडर है। जब अल्ट्रासाउंड कराएं तो वो लिख दिया MRI जाँच, वो कराएं तो उसमें निकल गया ही। तो फिर हम इनके पास आए, मालूम हुआ कि वो भी करते हैं, इनके पास आए तो फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके बाद ही तैयार हो गए। और हमको तो सुनने के बाद जब दूसरा डॉक्टर से दिखाए थे ना, तो डायरेक्ट मेरे सामने ही बोल दिया कि ये मरीज को कैंसर हो गया है, कैंसर वार्ड ले जाइए। और जब कैंसर वार्ड गए तो देखा, उसका जाँच उच किया, और उसके बाद वो बोला कि हाँ कैंसर का ऑपरेशन हम करते हैं। मेरा बेटा बोला कि यहाँ नहीं कराएंगे, अभी नया खुला, कैसा न कैसा है। उसके बाद फिर हम यहाँ आए, इनका पता चला तो यहाँ आए तो ये देखी नोखिन तो बोले कि हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर कोई आदमी ऐसा बता दिया कि नहीं यहाँ नहीं कराओ, दिल्ली चले जाओ। तो फिर दिल्ली गए, दिल्ली में 15 दिन रह के चली आए। तो फिर अंतिम में फिर इन्हीं के यहाँ कराएं, थोड़ा पैसा का इंतजाम करने के बाद फिर मेरा बेटा का शादी था। हम सोचे कि 1 महीना बाद कराएंगे, मगर डॉक्टर साहब बोले कि नहीं बीमारी बढ़ जाएगा, करा लीजिए। तो वही हम करा लिए। अभी तो खैर माशाअल्लाह ठीक है, कोई ऐसा चीज़ का तकलीफ कैंसर नहीं। का नाम सुनने के साथ डर लगा था? बहुत डर लगा था कि घर में तो खाना नहीं ढुक रहा, सब बच्चन लोग तो ऐसा हो गया था कि हमसे पहले बच्चा ही घबरा गया। अभी तो खैर ठीक है। अच्छा, बच्चा कैंसर का जब पता चला डर लगा, फिर डॉक्टर साहब से मिले तो क्या लगा? अब डॉक्टर साहब से यही लगा कि डॉक्टर साहब हमको ठीक कर देंगे। उम्मीद था कि ठीक हो जाएगी? हाँ, उम्मीद मेरा हो गया था कि बच्चन लोग को भी उम्मीद हो गया था कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या बोले थे जब ये सब सुने? बोले थे कि ठीक हो जाएंगे, हम इसको कर लेंगे। क्या बोलिएगा डॉक्टर साहब के बारे में? बोलेंगे कि बहुत ये हैं,
अल्लाह का शुक्रिया है, पहले अल्लाह का शुक्रिया, उनके बाद इनका शुक्रिया है कि जो हमको ठीक कर दिए हैं। पहले तो परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, अब तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, इतना कि हाँ बहुत रो रहे थे, घर वाला आदमी भी सब परेशान। और जो कैंसर के मरीज है उनके लिए क्या दुआ मांगते होंगे ना? हाँ कि अल्लाह मेरी तरह उनको भी अच्छा कर दे। इतना जगह जाने के बाद आप हॉस्पिटल में ही कहाँ आए? ये हॉस्पिटल में कहाँ आए? ये हॉस्पिटल में हमको और कहूँ नहीं गए, वही से कैंसर वार्ड गए और उनके बाद फिर इन्हीं के पास हम आए। कोई आदमी ऐसा बताया कि वो भी उनके से दिखा लीजिए, वो भी अच्छे डॉक्टर हैं। जब चर्चा ज़्यादा दूर तक था? हाँ मेरा गांव तक है, मेरा दिल्ली छोड़ के आप यहाँ चलिए? हाँ गांव की कि इससे पहले पेशेंट को हम लोग पहले देखते हैं कि प्री ऑपरेटिव चेकअप, प्री एनेस्थेटिक चेकअप जिसको बोलते हैं वो किया जाता है। पेशेंट का वाइटल्स सब लिया जाता है, बीपी, पल्स, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, इतना देरी का ऑपरेशन पेशेंट सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पूरा वाइटल्स का हम लोग पहले एक ऑपरेशन का पहले हम लोग पेशेंट को देखते हैं। उसके बाद उसको हम लोग उसमें आते हैं कि इसमें इतना फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, इतना देरी का ऑपरेशन है तो कितना ब्लड लॉस होगा। ये एक वर्बल एसेस किया जाता है कि एक एक्चुअल एसेस तो आपका टेबल में होगा कि मान लीजिए किसी को हम 500 ml ब्लड लॉस किए, सोचें वहाँ पर वो 1500 ml लॉस हो गया, वो तो सर्जरी को कोई आप नहीं बोल सकते हैं ना कि कितना है। तो एक मोटा मोटी आइडिया लेके चलते हैं कि इतना ब्लड लॉस होगा, तो हम लोग पहले से ब्लड पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, अटेंडेंट को बुलाते हैं, ब्लड मंगवाते हैं 2-3 यूनिट 4 यूनिट जो भी है, और 2 यूनिट स्टैंड बाय में रखते हैं कि भाई ज़रूरत पड़ेगा तो और चाहिए। तो इसका हम लोग उसके बाद उसका यूरिन आउटपुट के लिए हम लोग कैथेटराइज करते हैं, ऊपर से नाक में हम लोग राइस ट्यूब डालते हैं ताकि जाके को भी जो भी ये है उसको हमको निकाल दें। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है क्योंकि इतना देरी का, क्योंकि एनेस्थेसिया का पार्ट जो होता है ना, पेशेंट का फिजियोलॉजी, सर्जन तो सर्जरी करता है लेकिन पेशेंट का जो फिजियोलॉजी होता है, जो पेशेंट का वाइटल्स होता है, जो बीपी, पल्स एंड जो भी आप वाइटल समझ लीजिए, तो वो एनेस्थेटिक्स के इसमें रहता है, मॉनिटरिंग में रहता है। तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए, वो चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है क्योंकि एक लंबा प्रोसेस, एक घंटा का सर्जरी और एक 6-7 घंटे का सर्जरी में दोनों में अंतर होता है। और एज भी तो देखना है। हाँ डेफिनेटली एज फैक्टर तो है ही, आपका एज फैक्टर तो है ही। तो इस ऑपरेशन में क्या कुछ अलग लगा आपको? अलग है कि ये चैलेंजिंग है, डिफरेंट टाइप का केस है, हर ऑपरेशन तो डिफरेंट होता ही है। वो मेडिकल साइंस में 1+1 इज़ नेवर 2। वही एक पेशेंट आपको किसी को दवा देते हैं, ठीक होता है, दूसरा पेशेंट नहीं करता है, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा मतलब वाइटल्स को मेंटेन करना, फिजियोलॉजी को स्पेशली।